ड्यूटी मीट शुरू, राज्यपाल ने की मीट का शुभारंभ, वैज्ञानिक जांच और त्वरित कार्रवाई के दिए ट्रेनिंग। धारचूला उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज, आदित्य साहू का गठबंधन सरकार पर हमला, कहा गठबंधन को मिलेगी करारी हार। रांची में 31 अक्टूबर से सरदार 150 यूनिट मार्च शुरू, बीजेपी 14 लोकसभा सीटों पर करेगी कार्यक्रम, आदित्य साहू ने पीसी में की मार्च की जानकारी। धनबाद में बस स्टैंड विवाद को लेकर नेताओं की बहस तेज, बस स्टैंड को लेकर आपस में लड़े नेता, विधायक राज सिन्हा ने किया कड़ा विरोध। रांची में पुलिस प्रवक्ता ने गिनाई उपलब्धियां, पुलिस ने 2025 में मारे 32 नक्सली, 266 गिरफ्तार, कार्रवाई में 37 नक्सली बंकर ध्वस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में जैब 1 परिसर में 4 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस ड्यूटी मीट में पुलिस अधिकारियों को वैज्ञानिक अनुसंधान, बदलते हालात में चुनौतियों का सामना और सही दिशा में जांच को आगे बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों को राज्य की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था का आधार बताते हुए उनके समर्पण और निष्ठा की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति विधि व्यवस्था की स्थिरता पर निर्भर है। दक्षिणी छोटा नागपुर के आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि इस मीट का उद्देश्य पुलिस कार्यशैली को आधुनिक और प्रभावी बनाना है। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन से चुने गए प्रतिभागियों को ऑल इंडिया पुलिस मीट में भेजा जाएगा। राज्यपाल ने इस आयोजन को पुलिस के कामकाज में सुधार और त्वरित कार्रवाई की प्रेरणा बताया। देखिए, ये एक पुलिस का एक एनुअल कार्यक्रम भी है, बट आज की डेट में ना सिर्फ ये कैलेंडर इवेंट रह के बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया, क्योंकि बहुत तरह के नए क्राइम्स जो हैं वो सीन में उभर के आ रहे हैं। उनसे निपटने के लिए पुलिस को, पुलिस पदाधिकारियों को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, जिसमें कि वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान के तरीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उसके अलावा जितने भी नए नए तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके उद्भेदन के लिए। तो ये पुलिस ड्यूटी मीट जो है वो सभी प्रतिभागियों को इन्हीं नए आयामों को में पुलिसिंग किस तरीके से बेहतर करना है उसके लिए तैयार करती है। और जो टीम्स यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करेंगी दे विल बिकम द टीम मेंबर्स ऑफ झारखंड पुलिस इन ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। तो इसीलिए आज इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में भी धारचूला विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिनमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को झोंकने का काम करने जा रही हैं। इस बीच झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड के गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धारचूला विधानसभा में उन्हें करारी मात मिलने जा रही है। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बे में विकास का कार्य कोसों दूर नजर आ रहा, इसलिए इस बार उन्हें उस जगह से हाथ धोना पड़ेगा। लोकतंत्र में किसी को उम्मीदवार देने से आप या हम रोक नहीं सकते। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, यदि कोई राजनीतिक संगठन चलाता है तो स्वतंत्र होता है कि या तो कैंडिडेट दे या किसी को समर्थन दे या वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनका विषय है। लेकिन घाटशिला चुनाव में घाटशिला की जनता ये जानना चाहती है, विगत 6 वर्षों से जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, घाटशिला के एक गांव के लोग ये पूछना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हमारे गांव के लिए आपने क्या काम किया है। ये प्रश्न बहुत जोरों से वहां पर आने वाला है और जो उस क्षेत्र के लोगों का जो असंतोष और जो आक्रोश जो उभर के सामने आया है, भारी नाराजगी उस क्षेत्र के लोगों में देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी घोषणा करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घाटशिला समेत पूरे प्रदेश में जो वोट बटोरने का काम किया था, झूठा सपना दिखा करके, आज उसका जवाब उस क्षेत्र के लोग देने वाले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों से
ये सवाल पूछने वाला है कि 6 वर्षों में आप 3 काम बता दो कि हमारे गांव में कौन कौन सा काम किया है। आप जब उस क्षेत्र में आप जान के आप जब देखेंगे, आप मीडिया के मित्र हैं, निश्चित रूप से आप चुनाव उस क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करेंगे। मतलब एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव का गरीब व्यक्ति के दरवाजे तक किसी न किसी योजना को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, उनके परिवार के सदस्यों तक लाभान्वित करने का काम किया है। बीजेपी झारखंड में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार 150 यूनिटी मार्च कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्यक्रम झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आयोजन किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि सभी लोग इसमें शामिल होंगे। आदित्य साहू ने कहा कि कई अवसरों पर महापुरुषों को सम्मान देना हमारी परंपरा है और इस मार्च के माध्यम से सभी को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। इकतीस अक्टूबर से सरदार 150 यूनिटी मार्च शुरू होगा और बीजेपी 14 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम करेगी। आदित्य साहू ने पीसी कर इसकी जानकारी दी है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सभी लोग इसमें शामिल होंगे। आदित्य साहू ने यह भी कहा कि कई अवसरों पर महापुरुषों को सम्मान देना हमारी परंपरा है। कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न अवसरों पर देश के महापुरुषों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद करने का काम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। और जो इस देश के नौनिहाल युवा हैं, भावी पीढ़ी हैं, उनको भी कार्यक्रमों के माध्यम से बतलाने का काम करते हैं कि जो महान विभूतियां इस देश में हम सबों को देश आजाद करके देने का काम किया, देश आजाद होने के बाद इस राष्ट्र को सींचने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, वैसे महापुरुषों को बारे में जानकारी देने का काम करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम। और इसी निमित्त 31 अक्टूबर से सरदार @150 यूनिटी मार्च यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो लगातार 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य में आने वाले 14 लोकसभाओं में इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है। और उस कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद करने वाले हैं। स्वाभाविक है कि हमारे इस राज्य में 8 लोकसभा के माननीय सांसद हैं, 1 गठबंधन के सांसद हैं, 3 माननीय राज्यसभा सांसद हैं और 2 ऐसे जगह में जहां हमारे सांसद नहीं है, उन जगहों में बाहर से हमारे सांसद आने वाले हैं। धनबाद की राजनीति इन दिनों बस स्टैंड की जगह को लेकर गरमाई हुई है। सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में कतरास में नया बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन धनबाद के विधायक राज सिन्हा इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और राज सिन्हा का मानना है कि बस स्टैंड धनबाद में ही होना चाहिए, क्योंकि कतरास की दूरी को अधिक है और इससे जनता को असुविधा होगी। इस बीच सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने भी इस विवाद में अपनी एंट्री की है। तो कतरास और न ही धनबाद बल्कि बस स्टैंड बरवा अड्डा इलाके में बनाया जाना चाहिए। चंद्रदेव महतो ने पंडुकी इलाके में बस टर्मिनल के पुराने निर्माण योजना को याद दिलाया और इसे प्राथमिकता देने की बात कही। इस तरह तीनों नेताओं के बीच में बस स्टैंड को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया और मामला जल्द सुलझने का नाम नहीं ले रहा। बस स्टैंड विवाद को लेकर नेताओं की बहस तेज है। बस स्टैंड को लेकर आपस में नेता लड़ रहे हैं। विधायक राज सिन्हा ने इसका कड़ा विरोध जताया है। राज सिन्हा का मानना है कि बस स्टैंड धनबाद में ही होना चाहिए, क्योंकि कतरास की दूरी अधिक है, इससे जनता को असुविधा होगी। और इस बीच सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने भी इस विवाद में अपनी एंट्री की है। जो कतरास ले जाने का ही है, इसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। विरोध में हम भी है
और वहीं सबसे ज्यादा जो मेरा जो पक्ष है, हम पनडुब्बी के पक्ष में लगातार ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोशिश है कि पनडुब्बी में अभी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर को रखा गया है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी पनडुब्बी में ही बने। वहाँ का जमीन का जिस तरह से हुआ उसका जांच होना चाहिए। जमीन राज्य सरकार की है, जीएम लैंड है, तो उन सब का जांच करके कैसे वो दूसरे जगह चल गया उसका जांच करके कोशिश होगा कि वहीं हो। यदि नहीं होता है तो जहाँ संचालित है, यथावत है, उसी को अच्छा ढंग से किया जाए। लेकिन सबों ने मिल के जो पनडुब्बी में तय किया गया था वो सबसे बेहतर है और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसमें कुछ भूमाफिया कहे या जमीन हड़पने वाले एक गिरोह या सिंडिकेट कहे, उन सब का कॉकस काम करके हुआ और सरकारी अधिकारियों का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के चलते भी कुछ ही हो रहा है। जमीन जब चिन्हित हो जाता है, चिन्हित होने के बाद उस विभाग को हस्तांतरित होने में महीनों समय लग जाता है। झारखंड पुलिस राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने और अपराध मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस मुहिम में केंद्रीय सुरक्षा बलों का भी भरपूर साथ मिल रहा। साल 2025 अब तक झारखंड पुलिस के लिए शानदार रहा। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता माइकल राज एस ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई हैं। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता माइकल राज एस ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर जनवरी से सितंबर तक की झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि इस अवधि में पुलिस उग्रवादी मुठभेड़ में 32 नक्सली मारे गए, जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे। 266 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 30 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस दौरान नक्सलियों के पास से कुल 157 हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 228 आईईडी को बरामद कर नष्ट किया गया है और साथ ही नक्सलियों के कुल 37 बंकर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। दोनों महीने के हम विवरणी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो नक्सल फ्रंट पर अभी तक का कितना कार्रवाई हुआ है इस साल में, उसको भी हम बता देंगे। वर्ष 2025 जनवरी माह से लेकर अभी तक का जो सितंबर माह तक का कुल 157 पुलिस मतलब हथियार बरामद हुआ है नक्सली के पास से। उसमें से पुलिस से लूटा गया है 58 है, रेगुलर हथियार 20 है और देसी हथियार 68 है। इसके अतिरिक्त लगभग 228 आईईडी बरामद हुआ है और बाकी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। कुल गिरफ्तारी है 266 है, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें काफी सीनियर मेंबर्स कई लोग हैं, रीजनल कमेटी मेंबर्स 2 हैं, जोनल कमांडर 1 है, सब जोनल कमांडर 2 है, एरिया कमांडर 9 है। जो इम्पोर्टेंट कुछ अरेस्टिंग वगैरह है, जो आक्रमण गंजू हो गया जो टीपीसी का है, रणविजय महतो है जो सीपीआई माओवादी का है, कुंदन करवार है, गौतम यादव है, ये सब है। और उसके अलावा कई पीएलएफए को भी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बोकारो में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि अब पुलिसिंग में आम लोगों के प्रति सहयोगी रवैया और अपराधियों के प्रति सख्ती जरूरी है। एसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि थाना आने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, थानों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा हो, अपराधियों पर नकेल कसने की रणनीति और आगामी चुनाव और पूजा पर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। एसपी ने बताया कि अब बोकारो जिला नक्सल समस्या से लगभग मुक्त हो चुका है। पुलिस का फोकस आम नागरिकों की सुरक्षा पर है। उन्होंने अपराध रोकने में तत्परता दिखाने वाले अधिकारियों की सराहना की है और कहा कि कानून का खौफ अपराधियों में बना रहना चाहिए। पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अपराध नियंत्रण पर बातचीत हुई है और एसपी ने बेहतर पुलिसिंग की हिदायत दी है और कहा कि जो भी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं उनसे अच्छे से पेश आना है, उनके शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना है और तमाम तरह के यहां पर व्यवहार को लेकर बातें की गई।
मूछ भी अब कुछ ही बची। और नक्सल तो आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर सेंटर के, वो डिक्लेयर कर चुके हैं बोकारो को तो नक्सल मुक्त। कुछ छुटपुट अगर बचे हैं वो भी बहुत जल्दी निपट जाएंगे। कल आप जानते हैं कि एक रिकवरी भी हुई है, एक जॉइंट ऑपरेशन था, हजारीबाग पुलिस, बोकारो पुलिस, सीआरपी, जेजे का एक जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें कुछ रिकवरी हुई है कल 2 वेपन्स की, तो वो भी एक अच्छी वो है। मतलब मान के चलिए अब वो एक धीरे धीरे हिस्ट्री होता जा रहा है चैप्टर। तो अब हमारा फोकस इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सबको कैसे हम कंट्रोल करें। कुछ हमारे क्राइम अभी अनडिटेक्टेड बच गए हैं, जैसा कि 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में किसी ने छापा था वो फायरिंग वाली घटना, उनको कैसे हमें वो करना है, उस दिशा में हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं और उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे जल्दी जो अपराधी संलिप्त है पकड़ाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट न हो। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मंगलवार को अधिकारियों की टीम ने कई पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया। हिरनपुर प्रखंड के बीडीओ टुंडू दिलीप और थाना प्रभारी रंजन कुमार ने गांवों के एक सीएससी केंद्र में दस्तावेज और प्रक्रिया की जांच की। अधिकारियों ने केंद्र संचालक से पूछताछ भी की है। सूत्रों के अनुसार कुछ सीएससी केंद्रों पर बिना सही दस्तावेज और जांच के आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायतें मिली। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईटी विभाग, पुलिस और प्रखंड प्रशासन की संयुक्त जांच टीम बनाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। फर्जी आधार कार्ड की शिकायत मिली है। मामले को लेकर प्रशासन सख्त है। सीएससी केंद्रों में दस्तावेजों की जांच की गई है। बीडीओ और थाना प्रभारी ने संयुक्त जांच की। शिकायत पर प्रशासन ने जांच टीम बनाई है। जामताड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद के बीच एक पिता अपने ही बच्चे को लेकर घर से अचानक चला गया। जामताड़ा प्रखंड के पागटी की रहने वाली खुशबू खातून और उनके पति मुश्ताक अंसारी के बीच पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में मेंटेनेंस केस के रूप में लंबित है। रविवार शाम करीब 4 बजे जब खुशबू का बेटा दुकान पर गया था, तभी मुश्ताक अंसारी बाइक पर अपने साथी के साथ आया, बच्चे को लेकर चला गया। ग्रामीणों ने देखा कि बच्चा मां मां पुकारते हुए रो रहा था, लेकिन पिता ने उसकी आवाज दबा दी और तेजी से वहां से निकल गया। खुशबू खातून ने जामताड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी मुश्ताक का मोबाइल फोन अभी भी बंद आ रहा। घटना से इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। यही है कि मेरा 8 साल का बेटा है, दुकान गया था कुरकुरे लेने के लिए। दुकान वही 100 मीटर पर है। इसके बाद उसका पापा एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी था, साथ में जाके और मेरा बेटा को जबरदस्ती उठा के मोटरसाइकिल में बैठा लिया। मेरा बेटा भी चिल्लाने लगा, अगल बगल का आदमी भी चिल्लाने लगा कि क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जबरन उठा के लेके चला गया। हम उनको कॉल भी किए, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। फिर हम दौड़ के थाना गए, एसपी सर को कॉल भी किए, वहां से भी हमको ये करवाया। इसके बाद हम लोग को पता चला कि चिरूडी गया है, तो वहां पर भी हम पुलिस के साथ चिरूडी पहुंचे 8 बजे रात को, लेकिन वहां से भी वो लापता हो गया है। उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक है, जो कि चिरूडी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल पागड़ी में रहता था, लेकिन कुछ दिन से भी चिरूडी में रह रहा है। मामला यही है सर, कल 5 बजे बच्चा घर से निकला था। सामने में दुकान है कुरकुरे खाने के लिए। एक गाड़ी में 2 आदमी आया, एक तो उसका पापा है और एक आदमी को नहीं पहचानते हैं। वो गाड़ी में बैठा के बच्चा को अपहरण करके ले गया है। वहाँ भी आदमी था, वो सब चिल्लाने लगा, बच्चा को छोड़ दीजिए, बच्चा को छोड़ दीजिए। तो ये लोग मतलब नहीं छोड़ा, लेके चल गया। बूढ़ो स्थित दशम फॉल में रविवार को डूबे युवक रोशन कुमार का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। बूढ़ो डीएसपी ओम प्रकाश, दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव, सीओ संत हिब्रम और एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में
जुटी हुई है, लेकिन गहरे होल और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल पाई। प्रशासन ने पानी का बहाव मोड़ने के लिए बालू की बोरियों, तिरपाल और बांस से घेरा बनाया था, जो तेज बहाव में बह गया। डीएसपी ने बताया कि सर्च अभियान बुधवार को जारी रहेगा। उम्मीद है कि बहाव कम होने पर रोशन कुमार का पता चल जाए। ऊपर चढ़ गया, एकदम ऊपर चढ़ के आया। हम पीछे पीछे, मैं और साथ में अरुण है, हम पीछे था, साथ में आया था। हम तो नहीं खेल रहा था, कपड़े में था। ऐसे जो खेल रहा था ना, और चड्डी में आया था ऊपर तक। हम जो ऊपर तक पहुंचा वो उस तरह चला गया था। हम चिल्लाया, वो उस तरह जंप कर दिया, तो आगे जो छोटा रास्ता जा रहा उस क्रॉस कर दिया था। और ऊपर से चिल्ला रहा है, आजा आजा करके। वो चिल्लाने से तुरंत तीसरा आया। वो क्या ना, पाँव उधर कोने में रखा, से स्लिप किया तो वो से खींच के जा रहा। हम चिल्ला रोशन कुछ पत्थर पड़ो चिल्ला रहा था। देखिए, ये दसम फॉल में रविवार को एक घटना घटी थी, जिसमें जो है एक रोशन नाम का लड़का जो बिहार का रहने वाला है, वो उसके पैर फिसलने के कारण जो है से वो बह गया था। अब वो जो है कहीं पत्थर में जो है कहीं फंस चुका है, जिसके कारण जो है चूंकि पानी का बहाव यहाँ पे बहुत तेज है। आप देख सकते हैं कि कितना तेज है पानी का बहाव, जिसके कारण बॉडी खोजने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ के लोगों के द्वारा मदद भी ले रहे हैं। मांडर थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मेहताब अंसारी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता ने इस संबंध में बीते दिन मांडर थाना में एफआईआर दर्ज कराई और दर्ज शिकायत में उसने बताया कि आरोपी पिछले कुछ सालों से प्रेम का झांसा देकर उसके साथ लगातार यौन शोषण कर रहा था। जब भी वो विरोध करती थी तो मेहताब उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के चाहनो थाना क्षेत्र के बुकाटोली से एक अर्धनिर्मित कुएं से शव बरामद हुआ है। पहचान वाराणसी के रामबली यादव के रूप में हुई, जिनकी हत्या 7 महीने पहले गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने इस हत्या में रामबली की दूसरी पत्नी चंपा देवी उराव, विष्णु उराव, विकास उराव, आशीष और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। चंपा और उसके साथियों ने जमीन की बिक्री से प्राप्त पैसे को लेकर विवाद के लिए रामबली की हत्या की योजना बनाई थी। रामबली की पहली पत्नी के बेटे राहुल यादव की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, हत्या का पर्दाफाश किया। पुलिस ने प्रवीण पुष्कर ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में 2 दिनों से लापता युवक मिथुन प्रसाद का शव बराकर नदी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बताते चलें कि जानकारी के मुताबिक मैथन पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान होते हुए मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई विजय प्रसाद ने बताया कि रविवार शाम मिथुन अपने 2 दोस्तों के साथ आसनसोल कपड़ा खरीदने के लिए गया था। देर शाम उसने फोन कर कहा कि 10 मिनट में लौट रहा, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परिवार का कहना है कि दोस्तों ने मिथुन की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा भाई को 4 बजे 5 करीब में फोन किया, इन्होंने ले गया आसनसोल, बोला कि कपड़ा खरीदने ले जाना है। कपड़ा खरीदने हम रात को 9:30 बजे फोन आया कि मेरा भाई बोला कि हम पहुंच रहे 10 मिनट में। उसके बाद सुबह हम लोग चोट हम लेके आ जाएगा, घर आ जाएगा तो हम लोग रात में नहीं खोजे। सुबह इसको हम टिंकू को, फिर एक तो सुनील सिंह का बेटा है और एक तो सतीश सिंह का बेटा है, उसको हम फोन किए 5 बजे भोर में, तो हमको कह दिया, झूठ बोल दिया कि मेन गेट में हम छोड़े हैं। हम बोले मेन गेट में कहाँ पे छोड़ा है, तो बोला गेट के पास छोड़े हैं। रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भादनीनगर वनगड्डा 4 लेन पर सेविका अंजलि गाड़ी के साथ में दुष्कर्म कर
हत्या करने वाले आरोपी ट्रक चालक सुविंदर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि घटना के बाद तुरंत 15 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गया जिलों में लगातार छापेमारी की। करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को मात्र 24 घंटे में खलारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त ट्रक, मोबाइल और कपड़े बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। ट्रक जिसपे वाईजीसी लिखा हुआ था वो आके वहां पे खड़ा हुआ, उसने वहां इसमें ट्रक ड्राइवर था वो उतर के महिला से बात करने लगा और महिला को अकेले पाकर वो उनको सुनसान जगह पे वहां पे ले गया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म किए और साथ ही दुष्कर्म करने के बाद महिला की गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर वहां से वो फरार हो गया। इस घटना के तुरंत पश्चात घटनास्थल का मैंने निरीक्षण किया। उसके बाद हम लोगों ने अपने एसडीपीओ और सभी थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 15 टीम बनाई और उन्होंने हमारी सारी टीम रामगढ़ जिले के पतरातू से लेकर रामगढ़ तक, पूरे रामगढ़ थाना से लेकर मांडू पूरे हाईवे पे कुद्दू थाना होते हुए बिहार के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।